अश्विनी दुबे, दो वकीलों की बहस होगी और आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों तरफ से दलीलें क्या दी गई, उनका क्या मतलब है। लेकिन वकीलों की बहस से पहले संजीव श्रीवास्तव एक कमेंट करिएगा। संजीव, क्या राहुल गांधी की सांसदी लौटने से कांग्रेस में नया जोश आएगा? इंडिया में जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसमें कांग्रेस का वजन, कांग्रेस का कद बढ़ेगा? और क्या जिस रफ्तार से विपक्षी एकता आगे बढ़ रही थी उसमें भी कुछ दम आएगा क्या संजीव? देखिए, जो भी कुछ आएगा, जो कुछ भी फर्क पड़ेगा वो सकारात्मक और पॉजिटिव ही पड़ेगा विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए। अब वो कितना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह की नैतिक जीत है। और मैंने आपके शो में भी, मुझे ध्यान है, अच्छी तरह से पहले भी कहा था कि इस पूरे फैसले की वो ही एक पहलू था जो दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करता था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि भाई अधिकतम सजा क्यों, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी सजा क्यों सुनाई गई। बाकी तो ठीक है, न्यायपालिका की ये बात भी ठीक है कि उनको इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कौन सी न्यायपालिका या कौन समझदार व्यक्ति दूसरे को ये नहीं कहेगा कि भाई आप एक डिग्निफाइड भाषा का इस्तेमाल करें, हमेशा संयत और जिसको कहते हैं सारगर्भित भाषा का इस्तेमाल करें, तो वो तो बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली एक मॉरल विक्ट्री हुई है। मुझे नहीं लगता कि इससे पूरी राजनीति बदल जाएगी या कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी वैसे भी कांग्रेस के नेता थे, बाहर रहते हुए भी सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं खड़गे साहब, और राहुल गांधी सबको मालूम है। तो अंदर आ गए तो अंदर संसद में थोड़ी गर्मी आएगी। मेरे जो दिमाग में ये बात घूम रही है आज दोपहर से, वो सिर्फ एक है कि जिस तत्परता और तेजी के साथ, मुझे ध्यान नहीं, मेरे ख्याल से एक दिन में सदस्यता खत्म हुई थी शायद राहुल गांधी की फैसला आने के बाद, तो क्या उतनी तत्परता और तेजी से क्या उनकी सदस्यता लोकसभा सचिवालय और अध्यक्ष वापस बहाल करेंगे? ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अब घर ये मिलता है कि कोई और मिलता है, क्या होता है, मेरे ख्याल से ये राजनीतिक दृष्टिकोण से गौण बातें हैं। कोई जरूरी नहीं है उन्हें वापस तुगलक लेन वाला ही घर मिले, कोई भी और मिल सकता है, कोई ऐसी परंपरा नहीं है। बट वो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए भी रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट बात यह है कि कितनी तेजी से सदस्यता बहाल होती है, क्योंकि लोअर कोर्ट के जजमेंट पे जिस बिजली से भी तेज रफ्तार से सदस्यता गई थी, मेरे ख्याल से उस तरह से तो आज शाम तक आदेश हो जाने चाहिए कि भाई सदस्यता बहाल की जाती है। ये जरूर एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस बात का। और दूसरा कि आने के बाद क्या वो कितनी जल्दी डिबेट्स वगैरह में हिस्सा ले पाएंगे। ऑलराइट, के शर्मा बताइए, जिस रफ्तार से आपने सदस्यता छीनी थी, मतलब लोकसभा सचिवालय ने, आपसे मेरा मतलब, क्या उसी रफ्तार से बहाल होगी या उसमें भी लटकाया जाएगा? नहीं, ये तो स्पीकर का डिसीजन है मानक जी। इसमें तो स्पीकर का, जैसे कि क्योंकि पहले ही जो नियम इन्होंने बनाए हैं, इन्हीं कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए हैं, इन्होंने ही बनाए थे कि जैसे ही सजा किसी को होगी उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि उसमें सिस्टम में है कि उसके बाद इनके पास जब आएगा, आज जब जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये वहां पर अपना रखेंगे। के शर्मा, बहुत सारे सांसदों को कन्विक्शन के बाद भी उनकी सदस्यता नहीं ली गई, हफ्तों महीनों नहीं ली गई। राहुल गांधी की एक दिन में ले ली गई थी। तो नियम का हवाला शायद आप गलत दे रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, एक दिन में ली थी, एक दिन में मिलेगी क्या? नहीं, इसमें बहुत स्पष्टता है मानक जी। कई डिबेट अपन कर चुके हैं इस पर, और मैं इसमें बता दूं कि जिन लोगों ने आकर, जिनके भी डिले हुए थे, उन लोगों ने आके बाकायदा स्पीकर को अपना लेटर वो करके दिया था कि हम ये अपील करने जा रहे हैं। उसके आधार पर उनको कुछ समय मिला है। लेकिन आदि आप अहंकार में बैठे हैं कि हम तो, ये तो 8 दिन तक उसके कोर्ट के सामने नहीं खड़े होना चाहते थे। ये तो बाद में जो है, ये यहां तक इनके अहंकार थे। अब वकीलों की बहस, विकास गुप्ता वर्सेस अश्विनी दुबे। विकास गुप्ता, आप